आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन्स x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। आपको उन टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है जिसमें x होगा और फिर आपको उस x का कोफिशिएंट भी देना है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इस टर्म में आपको एक x दिखाई पड़ रहा है। फिर हम y की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें x तो है नहीं, हमें खाली उन टर्म्स को देखना है जिसमें x लगा हो। 13y² में कोई भी x नहीं है तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। वी विल टॉक अबाउट 8yx जिसमें x लगा होगा। अगेन वी विल टॉक अबाउट x, नथिंग एल्स। विल टॉक अबाउट x, बाकियों को छोड़ देंगे क्योंकि उसमें x नहीं लगा है। विल टॉक अबाउट बोथ द एक्सेस, यहाँ पे दो टर्म्स हैं ऐसी जिसमें x लगा हुआ है। फिर एक ही टर्म में x है आपका, और भी चीजें हैं बट हमें x को चेक करना है। यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है। तो कैसे करने वाले हैं, लेट्स सी। विल राइट द एक्सप्रेशन, राइट द टर्म विच कंटेन्स x। टर्म विद x, जिसमें x होगा उस टर्म की हम बात करेंगे, टर्म विद x। एंड फिर हम बात करेंगे कि उसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा। So that is the table you are going to form here. तो ये हमारा A पार्ट है फोर्थ का, इसका हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो एक्सप्रेशन तो आपको पूरा ही लिखना है, y² प्लस y। ये एक बाइनोमियल है क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं। अब उसी टर्म्स की बात करिए जिसमें आपके पास x लगा हुआ है, तो द टर्म विद x इज ओनली y²x, एक ही टर्म है यहाँ पे। और फिर अगर हम बोलें कि भाई इसमें आपका x का कोफिशिएंट क्या होगा, कितने x होंगे, तो सिर्फ y² हो रहा है। एंड दैट इज अवर आंसर। अगेन हमने क्या बोला कि उस टर्म को पहचानिए जिसमें x लगा हो, उस पूरे टर्म को लिखिए और उसके बाद उस टर्म में जो x है उसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो उसको छोड़कर जो बच गया उसको लिख दीजिए। दैट इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ x हियर। सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है, हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो है 13y² माइनस 8yx, सेकेंड टर्म। देन व्हाट वी हैव टू से कि कितने टर्म है जिसमें x लगा हुआ है, तो देखो एक ही टर्म हो रहा है जिसमें x लगा है, तो आप इसको लिख लेंगे अपना 8yx। बट इसमें आपका माइनस साइन भी काउंट होता है, ध्यान से करना है इसको, नहीं तो मार्क्स कटते हैं यहाँ पे। वो टर्म जिसमें x लगा हुआ है तो वो -8yx हो गया। अब हमें इसमें x को देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो जो बच गए -8y। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में जो हमारा एक्सप्रेशन है कितना है, x + y + 2, x + y + 2 इज द एक्सप्रेशन। उस टर्म की बात करिए जिसमें क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है। तो बस एक ही टर्म दिख रहा है, अगेन ओनली वन टर्म इज देयर जिसमें x है, तो वो x ही है आपका। अब बताइए x का कोफिशिएंट कितना होगा, तो उसके आगे जो है वो होता है, अब आगे तो कुछ है नहीं, जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज आप बोलेंगे अगर सर 0 × x अगर होता तो वो आपका 0 ही रह जाता। बट 1 × x कितना होता है, तो x होता है। तो हमारा x का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो 1 हम लिखेंगे। नोट कर रहे हैं इसको, आगे बढ़ेंगे अभी। थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट में आ रहे हैं। फोर्थ पार्ट में जो एक्सप्रेशन है आपका वो है 5 + z + zx। z तरीके से बनाइएगा, कर्सिव z। ओके, देन हमें कौन सा टर्म को चूज करना था जिसमें x हो रहा है, तो zx में आपको x दिख रहा है, खाली एक ही टर्म है अगेन। तो zx ऐसा टर्म है जिसमें x लगा हुआ है। और अगर हम बात करें किसकी, x के कोफिशिएंट की, तो x को छोड़कर जो बच गया वो उसका कोफिशिएंट, तो z हो जाएगा। Z। फिफ्थ टर्म की बात करिए, फिफ्थ एक्सप्रेशन की बात करिए, तो 1 + x + xy है। यहां पे दो टर्म्स दिख रहे हैं हमें जिसमें xy दिख रहा है। पहला टर्म है x और दूसरा टर्म है xy, तो हम दोनों ही टर्म को लिखेंगे। फर्स्ट टर्म इज x एंड द सेकेंड टर्म इज xy
जिसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, हमें x दिखाई पड़ रहा है। अगर हम बात करें इस सिंगल x की, तो इसका कॉफिशिएंट क्या होगा जो छूट रहा है, तो कुछ नहीं छूटता है तो बच्चे 1 होता ही होता है। और जैसा साइन है, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव 1 होगा, माइनस होता है तो माइनस लगाते हैं हम यहाँ पे। सेकेंड टर्म की बात करें तो यहाँ पे भी x है, और x को छोड़कर जो मिल रहा है वो हमें y मिल रहा है, तो इसका एक कॉफिशिएंट हो जाएगा किसका, x का। नोट कर रहे हैं, मैंने दोनों ही एक्सप्रेशन लिख दी आपके, 6th एक्सप्रेशन एंड 7th एक्सप्रेशन। अब वो टर्म ढूंढिए जिसमें x था, तो 12xy² इज दैट टर्म, ओनली वन टर्म इज देयर, 12xy²। सेवेंथ वाले में एक्सप्रेशन है आपके पास, और यहाँ पे दो टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं हमें जिसमें x लगा हुआ है। एक फर्स्ट टर्म तो आपका 7x वाला है, और दूसरा टर्म आपके पास xy² है। थोड़ा अच्छे से वर्क करेंगे तो अच्छा लगता है। टेबल अपना स्केल से बनाओ, प्रॉपर तरीके से वर्क करो। फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, 12xy² की बात करते हैं, तो इसमें आपको क्या चूज करना था, इसमें आपको चूज करना है अपना x का कॉफिशिएंट। तो x को छोड़कर जो बच गया दैट इज 12y²। x को छोड़कर जो बच गया वो आपका 7 है, x को छोड़कर जो बच गया वो उसका कॉफिशिएंट कहलाएगा, तो y² है। और यहां पे हमारा a पार्ट खत्म होता है बच्चों। मूविंग टू द b पार्ट। सो बी पार्ट में हमारा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है 8 - xy²। मैं पहले एक्सप्रेशन लिख ही देता हूं। सेकेंड एक्सप्रेशन आपके पास 5y² है, ये ध्यान से करना, प्लस 7x। थर्ड एक्सप्रेशन भी में भी आपका 2x का स्क्वायर होगा, ये है ना, ये 2 जो लगा है ये स्क्वायर में होगा, यहाँ पे जो ये 2 लगा है ये आपका स्क्वायर में होगा, और यहाँ पे जो 2 लगा है वो स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, ध्यान से करिएगा। ये हमारा हो गया सेकंड एक्सप्रेशन। थर्ड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, दैट इज 2x² माइनस 15xy² प्लस 7y²। मैंने नीचे लिख दिया इसको, पहला एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन, और ये आपका थर्ड एक्सप्रेशन पूरा ही है। ओके, देन हम एक क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ही इज आस्किंग कि उस टर्म की बात करिए जिसमें क्या लगा हो, y² लगा हो। आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन y², कि y² किसमें लगा है, खाली उस टर्म की बात करिए, और फिर उसका कॉफिशिएंट दीजिए। तो देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन में y² आपका एक टर्म में लगा हुआ है, दैट इज फर्स्ट टर्म बोलेंगे हम इसको, और ये आपका माइनस के साथ कैलकुलेट होगा, तो -xy²। सेकेंड में बात करेंगे एक्सप्रेशन की, तो इसमें भी y² एक ही टर्म में लगा हुआ है, दैट इज 5y²। थर्ड एक्सप्रेशन की बात करिए, तो यहां पे y² आई थिंक दो में लगा हुआ है, एक तो है आपका माइनस का 15xy², और जो सेकंड एक्सप्रेशन, सेकंड टर्म है इसका, वो है प्लस का 7y²। प्लस साइन हम शो नहीं करते हैं, बट माइनस साइन को आप बिल्कुल दिखाएंगे, और बहुत प्यारे तरीके से दिखाएंगे इसको। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू राइट द कॉफिशिएंट ऑफ y²। y² का कॉफिशिएंट निकालना है, ये y2 नहीं है, y² पढ़ेंगे इसको हम लोग। तो देखो y² का कॉफिशिएंट बोले तो y² को छोड़कर जो दिख रहा है, तो -x दिख रहा है बच्चे। y² को छोड़कर जो दिख रहा है वो 5 दिख रहा है, y² को छोड़कर जो दिख रहा है वो माइनस का 15x है, और यहां पे सेकेंड टर्म में y² को छोड़कर जो दिख रहा है वो आपके पास 7 है। मैं सर्कल बना देता हूं, बॉक्स बना देता हूं, आप भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा रफली मत बनाया करो ना, अच्छे से बनाया करो थोड़ा सा। तो ये हमारा बी पार्ट भी खत्म होता है ऑफ फोर्थ प्रॉब्लम। नोट कर रहे हैं फटाफट से इसको आप लोग। मूविंग टूवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन, क्लासिफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। मैं सभी के आगे इनके आंसर्स लिख दूंगा, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन हो रहा है
ओके, क्वेश्चन नंबर 5th, क्लासिफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। अभी समझते हैं क्या है आपका। लाइक हमारे पास फर्स्ट जो दे रखा है एक्सप्रेशन वो 4y माइनस 7z का है। तो यहाँ पे बच्चे दो एक्सप्रेशन हैं, दो टर्म्स हैं, सॉरी टू टर्म्स, और टू टर्म्स वाले को हम बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल टू टर्म्स एक माइनस साइन से सेपरेट हो रहा है। ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया। बाई का मतलब होता है टू, और ये पॉलिनोमियल होता है ना। नोमियल्स का मतलब पॉलिनोमियल। तो बाइनोमियल का मतलब हो गया ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो रहे हो, तो उसको हम बाई बोलते हैं। बाई का मतलब दो। सेकंड वाले की बात करें तो इसमें खाली एक ही टर्म दिख रहा है हमें, वाई स्क्वायर, तो ओनली वन टर्म। और जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है उसको हम बोलते हैं अपना मोनोमियल। मोनो का मतलब हो गया सिंगल, एक टर्म, वन। फिर थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाले में हमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दिखाई पड़ते हैं। सेपरेट किससे होते हैं? प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं। तो ये थ्री टर्म्स की बात कर रहा है, और थ्री का मतलब हो गया ट्राई, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी पॉइंट है आपका करने का। फोर्थ वाले में एक ही टर्म दिख रहा है। अब मैं टर्म्स नहीं लिखूंगा, आप इसको खुद फिल करेंगे। यू विल फिल इट बाय योरसेल्फ कि कितने टर्म्स आ रहे हैं। मैं इसके आगे इसका आंसर लिख रहा हूं कि एक टर्म होगा तो आपका ये मोनोमियल कहलाएगा। विल कॉल इट अ मोनोमियल। देन वी आर हैविंग थ्री टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ट्राइनोमियल। टू टर्म्स, बाइनोमियल। one term, two term, that is binomial, only single term is there, it is a monomial. One term, two terms, three terms, trinomial. First term, second term, binomial, दो टर्म्स हैं बाइनोमियल, और अगर तीन टर्म्स होंगे तो हम इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। यू आर डूइंग बाय योरसेल्फ, ओरल क्वेश्चन था बट अपनी कॉपी में कर लेना इसको, थोड़ा सा आइडिया लेंगे आप लोग। एक मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों को करना है इसको भी। भूमिका पाल क्यों लिखते हो बच्चे बोर्ड पे? एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक कर लेते हैं इसका। लाइक वी आर हैविंग 2x इंटू 5 माइनस 3 इंटू माइनस वाई, ओके, इंटू है। अब आपको एक्सप्लेन करना है कि सर इसमें टर्म्स कितने होंगे। तो हमने कहा था टर्म्स जो होते हैं वो या तो प्लस या तो माइनस साइन से सेपरेट होते हैं। तो अगर हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि आपका 2x इंटू 5 है, तो ये एक टर्म होगा क्योंकि यहाँ पे इंटू लगा है, प्लस माइनस नहीं लगा है। 2 5 10x, ये हो जाता है। फिर आपको ये भी दिख रहा होगा कि सर यहाँ पर भी इंटू हो रहा है, माइनस है भले ही आपका लेकिन इंटू में है। हम इसको कैसे पढ़ते हैं? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू वाई आपका 3y होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया था अजीब सा आप लोगों को इंटू लगा के, तो वो क्या होगा? एक बाइनोमियल होने वाला है। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग में स्टार्ट कर देते हैं देखना, फर्स्ट टर्म हो गया सर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये चार टर्म्स हो रहे हैं, तो इट इज रॉन्ग। आपको ये देखना है पहले कि इनटू में कितने हैं, उनको इकट्ठा करिए और फिर देखिए कि माइनस साइन से कौन सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ पे माइनस साइन कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को, बट ये फिर से इनटू में था, तो यहाँ पे ये बाइनोमियल हो रहा है। बी पार्ट आप लोगों के लिए खुद के लिए होगा, 2x डिवाइड 5 प्लस 7 डिवाइड 14 माइनस 3। अब होमवर्क क्या होता है मैं करा देता हूं यहीं पे, बाद में आप लोग समझ के कर लीजिएगा इसको। देखो अगेन हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि डिवाइड साइन जो है वो टर्म्स को सेपरेट नहीं करता। फिर प्लस लगा है, फिर डिवाइड हो रहा है, तो हमारा ये भी क्या होगा? सेपरेट नहीं होगा। हाँ, प्लस के बाद इस माइनस को देखेंगे तो ये अलग है। तो ये बन गया आपका 2x अपॉन 5, पहला टर्म। 2x डिवाइड में 5 है तो अपॉन 5, प्लस 7 डिवाइड 14 और माइनस का 3। तो हमें तो टर्म से मतलब है, कैंसिल हो रहा था, 7 अपॉन 14 कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे। तो हमें क्या पता चल गया कि इसमें 3 टर्म्स हो रहे हैं, सेपरेटेड बाय अ प्लस साइन और अ माइनस साइन ओनली। तो ये ट्राइनोमियल होगा। तो मैंने आपको जो एनसीईआरटी में नहीं दिया था कुछ एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, ट्राई करना है इसको, बहुत इजी पार्ट है आप लोगों का करने के लिए, सभी का हो जाएगा। नोट करेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं बच्चों।
Problem 6, he is saying, state whether a given pair of terms, वीडियोस चालू सभी के, is of like or unlike terms. What we have to tell कि हमारे पास जो टर्म्स दे रखे हैं वो लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं. तो देखिए फर्स्ट टर्म की बात ये कर रहा है, 1 है और 100 है. इनको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है ये? तो दीज आर नंबर्स, दीज आर कॉन्स्टेंट्स. ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं और इनको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तो सभी का हो जाता है. तो कॉन्स्टेंट्स हैं, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. तो यहां पे हमारे लाइक टर्म्स हो जाएंगे. दीज आर नोन एज लाइक टर्म्स. तो आप लिख सकते हैं ओनली कॉन्स्टेंट्स हैं, तो सब कॉन्स्टेंट्स जो भी होंगे उनको हम लाइक टर्म्स बोलेंगे. समझते हैं. दूसरे पार्ट में नहीं आएगा, आप लोग पूछने वाले हैं. सेकेंड पार्ट में आपको दिख रहा है माइनस का 7x और 5/2x. तो देखिए वेरिएबल जो यहां पर हमारे पास है वो हमारे पास सिर्फ क्या हो रहा है? x हो रहा है. द वेरिएबल इज ओनली x. फर्स्ट टर्म में भी आपका x वेरिएबल है, सेकेंड टर्म में भी आपका x वेरिएबल है. तो द वेरिएबल इज ओनली x, वी हैव टू से. तो क्या हो जाएगा यहां पे? हम लिखेंगे ओनली x एज वेरिएबल. जो वेरिएबल है वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें x दिखाई पड़ रहा है. हम इनके कॉफिशिएंट्स की बात नहीं करेंगे, वो तो कुछ भी हो सकता है. सिर्फ वेरिएबल की बात करिए कि भाई दोनों में ही वेरिएबल x दिख रहा है, तो ये लाइक टर्म्स हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? दीज आर लाइक टर्म्स. थर्ड में देखते हैं क्या बोलता है. -29x और -29y. 29x एंड देयर इज अ 29y. अगेन हमें यहां पे x दिख रहा है, हमें यहां पे y दिख रहा है. वी आर फाइंडिंग द डिफरेंट वेरिएबल्स. सो डिफरेंट वेरिएबल्स लिखेंगे और बोलेंगे अनलाइक टर्म्स. डिफरेंट वेरिएबल्स, इट इंप्लाइज these two terms are unlike in nature. ना तो आप इनको ऐड कर पाएंगे ना तो सपरेट कर पाएंगे. हमें किससे मतलब नहीं है. वी आर नॉट कंसिडरिंग द कॉफिशिएंट्स. कॉफिशिएंट्स तो कैसा भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कॉफिशिएंट आपका सेम भी हो सकता है. हमें किससे मतलब है? तो हमें सिर्फ वेरिएबल से मतलब है. अगर वेरिएबल आपको सेम दिखाई पड़ता है तो लाइक टर्म्स हो जाएगा. अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो आपका ये अनलाइक हो जाएगा. तो हमने 3 पार्ट्स कर दिए हैं. फोर्थ पार्ट हम ओरली आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस हो जाएंगे. 14xy और फिर यहाँ पे yx है. क्या बोला हमने? फर्स्ट आपका xy दिख रहा है और दूसरे में आपका yx दिख रहा है. हमें कॉफिशिएंट्स को नहीं देखना है. तो चाहे आप x इंटू वाई बोलिए, चाहे आप y इंटू एक्स बोलिए, आंसर तो दोनों का सेम ही आता है. एक्स वाई को भी हम एक्स वाई लिखते हैं, वाई एक्स को भी हम एक्स वाई लिखते हैं एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, तो वाई इंटू एक्स भी आपका एक्स वाई ही होगा. तो ये हमारे लाइक टर्म्स हो जाएंगे. सेम वेरिएबल्स हैं, दे आर हैविंग द सेम वेरिएबल्स, तो लाइक टर्म्स. नेक्स्ट में आते हैं, फिफ्थ पार्ट में आते हैं अपना. और यहाँ पे हमें दिख रहा है 4m² एंड 4mp². एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है क्वेश्चन में. यहाँ पे स्क्वायर आपको आ नहीं रहा होगा प्रॉपर, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं. 4m² एंड 4mp² है. तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, m का स्क्वायर हो रहा है और यहां पे p का स्क्वायर हो रहा है. तो हमारे पास सेम वेरिएबल्स नहीं आ सकते हैं. फर्स्ट टर्म में आपका m का स्क्वायर है, दूसरे वाले में p का स्क्वायर हो रहा है. सिंपली इतना ही छोड़ेंगे और लिखेंगे डिफरेंट वेरिएबल्स, सो अनलाइक टर्म्स. 6 वाले में 12xz है और फिर आपको दिख रहा है 12x² z². ये जो बीच में 2 आ गए हैं आपके गलती से, ये स्क्वायर थोड़ा ऊपर लगने चाहिए थे. अगेन व्हाट वी आर लुकिंग एट, वी आर लुकिंग एट द डिफरेंट वेरिएबल्स. यहाँ पे सिर्फ x इंटू वाई हो रहा है और यहाँ पे x² z² हो रहा है. x इंटू z एंड x² z². सो अगेन आवर 6th पार्ट इज हैविंग अनलाइक टर्म्स. तो आपको बताना था कौन सा लाइक है कौन सा अनलाइक है. मैंने आपको 3 पार्ट्स करवाए हैं. इसी फॉर्मेट को देखते हुए अपने बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी कर लेंगे. नोट इट डाउन. आगे बढ़ते हैं बच्चे. व्हाट्स द 7th प्रॉब्लम सेइंग? आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग. 6th प्रॉब्लम में भी हमने देखा था कि किस तरीके से हम अपने लाइक टर्म्स को देखते हैं. तो यहाँ पे हम कुछ ग्रुपिंग्स करेंगे. लाइक फर्स्ट ग्रुप में हमारा लाइक टर्म्स जो आएगा उसको लिख लेंगे हम लोग
जैसे माइनस एक्स वाई स्क्वायर है ना, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब और कहां पे हमें एक्स वाई स्क्वायर दिख रहा है? ये आपका वाई एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर तो नहीं है। हमें एक एक्स चाहिए और वाई का स्क्वायर चाहिए। हमें एक एक्स चाहिए था और वाई का स्क्वायर, तो भाई इसके साथ 2xy² इज अ लाइक टर्म। और कहीं पर कुछ दिख रहा है? तो कहीं नहीं दिख रहा है बच्चे। तो हमारे पास दो लाइक टर्म्स हो रहे हैं, -xy² एंड 2x² xy²। ये फर्स्ट ग्रुप हो गया आपका। सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट yx²। अब देखिए यहां पे बात ये है कि -4yx² तो है, इसको आप और किस तरीके से लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं अपना x²y। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले x आता है फिर y आता है, तो आप इसको आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। ऑर्डर डजेंट मैटर, यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं अपना, -4x² लिख रहा हूं। किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। yx² था, x²y हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें क्या देखना है? कहां पर हमें x²y दिख रहा है? तो एक और दिख रहा है यहाँ पे 20x²y। ये आपको 2 जैसा लग रहा होगा, इसको छोटी पावर ऊपर लगनी चाहिए थी। आप अपनी बुक को रेफर करेंगे, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। और कहां पे हमें दिख रहा है x²y? तो और आई डोंट थिंक कि कहीं पर दिख रहा है आपको। x²y तो कहीं नहीं दिख रहा है। और देखो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ पे x का स्क्वायर हो रहा है और फर्स्ट वाले में x सिंगल था और y का स्क्वायर हो रहा था। तो दीज आर योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, डिफरेंट लाइक टर्म्स हो रहे हैं। थर्ड की बात करिए। थर्ड में अगर हम देखें तो हमारे पास 8x² है, और हमें कहां पे x² दिख रहा है? तो देखिए एक यहां पे x² दिख रहा है हमें, और एक यहां पे x² दिख रहा है। तो 3 टर्म्स दिख रहे हैं जिसमें x² है। तो 8x² के साथ हम लिखेंगे अपना -11x², और उसके साथ लिखेंगे -6x²। तो दीज आर अवर लाइक टर्म्स जहां पे वेरिएबल्स x² हो रहा है। मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है, सभी को जिसको भी मैं लिख रहा हूं मैं अंडरलाइन करते चल रहा हूं उसको। फोर्थ में जाते हैं, ये हमारे ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब बचा हमारे पास 7y। नाउ फॉर y वेरिएबल हमारे पास और क्या दिख रहा है? एक y ये दिख रहा है, एंड दैट्स इट। इतना ही हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो y की बात करें तो हमारे पास एक सिंगल y और दिख रहा है लाइक टर्म्स के लिए। एक 7y था और दूसरा सिंगल एक y है। फिफ्थ लाइक टर्म्स की बात करें तो हमारे पास एक माइनस का 100x है, और x कहां पर दिख रहा है वाली बात आती है। तो एक यहां पर x दिख रहा है आपको, 3x। फाइनली सिक्स्थ पेयर की बात करें अपना, तो एक्स वाई है आपका। देखो मैंने फिर बोलना है आप लोगों को कि 11yx बोलो या फिर -11xy बोलो, इसका मतलब सेम ही होता है। हम पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाते हैं तो x आता है फिर y आता है, तो हम -11yx को क्या लिखेंगे? -11xy ही लिख देंगे। बोथ आर द सेम थिंग। और कहां पर हमें yx या xy दिख रहा है? तो एक यहां पर दिख रहा है 2xy। और हमने अपने सारे टर्म्स लिख लिए, आप देख सकते हैं सभी में अंडरलाइन हो रखा है, सभी को हमने कवर कर रखा है। सो इनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। दीज आर नोन एज लाइक टर्म्स। फर्स्ट ग्रुपिंग में आ रहा है xy² -xy² एंड 2xy²। सेकेंड ग्रुप में आपका आया x²y, दोनों में x²y आ रहा है, तो ये लाइक टर्म्स हो गए। थर्ड आपके पास x² के टर्म्स में आ रहा है, सभी टर्म्स में x² आ रहा है, तो ये हमारा लाइक टर्म हो गया। देन y के टर्म्स में आ रहा है आपका फोर्थ, फिफ्थ में आपका x आ रहा है, और सिक्स में आपका xy आ रहा है। ध्यान क्या रखना है कि ये चीजें आपकी सेम होती हैं, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना चाहेंगे, ठीक है। नोट कर रहे हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। ओके, हमारा इसका बी पार्ट क्या है देखते हैं इसको भी। नाउ इन द बी पार्ट व्हाट वी आर हैविंग द सेम थिंग, वी हैव टू ऑर्गेनाइज देम एज द लाइक टर्म। तो बताइए फर्स्ट पेयर में हम लिख सकते हैं PQ,
और पी क्यू के साथ आपको पी क्यू को ही देखना होगा। तो एक यहां पर आ रहा है पी क्यू, लेकिन ये क्यू पी लिखा हुआ है, तो एक ही बात है, पहले को हम पी लिखेंगे फिर क्यू लिखेंगे। और एक और टर्म दिख रहा है मुझे पी क्यू वाला, तो आपको भी इसको सेलेक्ट करना है, देखना है। तो ये हमारे लाइक टर्म्स हो गए जिसमें सिर्फ पी एक है और क्यू भी एक ही है। तो लिख सकते हैं इसको हम 10 पी क्यू देन माइनस 7 पी क्यू एंड देन 78 पी क्यू। पहले हम क्यू लिख रहे हैं, पी लिख रहे हैं, फिर क्यू लिख रहे हैं। ओके, these are our first ग्रुप ऑफ लाइक टर्म्स। सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं। अब हमें क्या दिख रहा है, खाली पी दिखाई पड़ रहा है, 7p। उसके बाद हमारे पास p कहां पे है, ओके 2405p। और आई डोंट थिंक कहीं पर p दिखाई पड़ रहा है, तो हमारे पास दो ही टर्म है जिसमें p लगा हुआ है। एक तो हो गया आपके पास 7p एंड दूसरा हो गया 2405p। सो दीज आर आल्सो लाइक टर्म्स, दो ही थे इसमें जिसमें p आ रहा था आपका। थर्ड टर्म की बात करते हैं, थर्ड ग्रुप की बात करते हैं। तो हम q को देख सकते हैं, 8q माइनस 100q, और बस यहां पर हमें दो ही दिख रहे हैं। तो 8q आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया आपके पास माइनस का 100q। तो दैट इज योर थर्ड ग्रुप ऑफ लाइक टर्म्स। फोर्थ ग्रुप की बात करते हैं। तो फोर्थ ग्रुप में आप क्या लिख सकते हैं अपना, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो आपको पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को ढूंढना है। तो यहां पे दिख रहा है मुझको एक पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, भले ही आपका क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर लिखा गया हो, लेकिन दोनों चीजें सेम होती हैं। तो दो ही टर्म है बच्चे, लिख लेते हैं इसको भी, माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और 12 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ही लिखेंगे आप, ठीक है। यू विल राइट देम एज दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिफ्थ ग्रुप की बात करें, तो फिफ्थ ग्रुप में कौन आ रहा है हमारे पास, कांस्टेंट हमको ले लेते हैं। 41 कांस्टेंट है, माइनस 23 कांस्टेंट है। -41 कांस्टेंट है और -23 कांस्टेंट है, तो दो ही टर्म्स हैं, 41 भी लिखिए और -23 भी लिखिए। सिक्स पेयर की बात करो तो पी स्क्वायर को देखिए अपना, एक यहां पर दिख रहा है पी स्क्वायर और एक यहां पे दिख रहा है आपको पी स्क्वायर। तो दो ही टर्म है, एक माइनस का 5p स्क्वायर और एक 701 पी स्क्वायर। सिक्स टर्म भी हो गया, एक सेवंथ टर्म भी दिखाई पड़ रहा है आपको, पी स्क्वायर क्यू, और ये भी आपका पी स्क्वायर क्यू ही है। भले ये क्यू पी स्क्वायर लिखा गया हो, बट अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो पी स्क्वायर पहले और फिर क्यू, तो दोनों ही सेम टर्म्स हो गए आपके पास। 13 पी स्क्वायर क्यू और दूसरा वाला पी स्क्वायर क्यू। ओके, आई थिंक इतने ही है, हमने सब कुछ कवर कर लिया। नोट करेंगे, बहुत इजी है, आप लोगों को अरेंज करना है। इट्स जस्ट लाइक अ गेम, गेम की तरह हो गया। इजीली अरेंज करिए, टिक लगाइए किस किस को अरेंज कर रहे हो, मैंने सर्कल कर दिया, आप टिक लगा सकते हो अपने बुक में और इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। डू इट।